हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइट बोर्ड। तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 की एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ऑफ ए, सेक ऑफ ए, टेन ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। मतलब साइन को कॉट के फॉर्म में लाना होगा और सेक को भी और टेन को भी हमें कॉट के फॉर्म में लाना होगा। तो सबसे पहले हम साइन ऑफ थीटा को शो करेंगे कॉट के फॉर्म में। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर ऑफ ए माइनस कॉट स्क्वायर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। हमने यहाँ पे ए इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे थीटा दिया हुआ होगा या फिर कुछ भी और दिया हुआ होगा तो हमें यहाँ पे थीटा की जगह या फिर ए की जगह वही रखना है। तो ये एक फार्मूला है, मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि ये वाला फार्मूला और भी बहुत सारा फार्मूला है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद। इसको हम कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट और माइनस कॉट स्क्वायर ए इस तरफ है तो इक्वल के इस तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए कॉट के फॉर्म में हमें लाना है तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा कॉसेक को। तो कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin थीटा। ये भी थीटा नहीं ए है। तो ये भी एक फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैंने पहले भी बोल के रखी है कि ये सारे फार्मूला जो है बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। तो इक्वल के दूसरी तरफ जैसा है सेम ही रखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि 1/sin ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है। यहाँ पे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है, ठीक है। अगर हम दोनों साइड को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा क्या, साइन ऑफ ए बाई 1 हो जाएगा। नीचे 1 लिखने का मतलब सेम ही होता है, लिखूँ या ना लिखूँ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे नीचे 1 है तो ऊपर जाएगा 1 और नीचे जाएगा ये वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 1 और रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हमें कॉट के फॉर्म में लाना है तो ये हो जाएगा इसका सलूशन, जो कि साइन को हमें कॉट के फॉर्म में लाना है तो हमने ला दिया है। तो यहाँ पे नीचे 1 लिखना ना लिखना सेम ही होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये गया साइन ऑफ ए का कॉट फॉर्म में। अब आते हैं सेक के लिए। सेक के लिए हम दिखाएंगे कॉट फॉर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा, थीटा नहीं ए होगा क्योंकि यहाँ पे ए दिया है तो ये हो जाएगा ए। तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक को चेंज करना है तो यहाँ पे सेक ऑलरेडी दिया हुआ है। ये भी एक फार्मूला है, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमें चेंज करना होगा 10 को। तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/कॉट ए। यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो इसके लिए हम इसको भी स्क्वायर लिखेंगे। ये भी एक फार्मूला है, 10 को हम कॉट इन्वर्स करके लिख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर है, इक्वल के दूसरी तरफ चला जाएगा तो हो जाएगा रूट ओवर। तो इसको हम लिखेंगे सेक ऑफ ए इज इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर ए। ये हो जाएगा ऐसा। तो आप देख सकते हैं कि सेक को हमने कॉट के फॉर्म में ला के रख दिया है। तो इसका बस इतना ही करना है, कॉट वाले फॉर्म में रखना है। अब आते हैं टेन के तरफ।
तो टेन के लिए भी हमें पता है कि टेन ऑफ थीटा मतलब ए इज़ इक्वल टू 1/cot ए। ये एक फॉर्मूला है, इसको हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी नो दैट लिख के ये लिख दो, बस हो गया इसका कॉट फॉर्म। ठीक है, अब हम आएंगे दूसरे नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ऑफ ए। तो यहाँ पे करना क्या है कि एंगल ए के लिए जितने भी त्रिकोणोमेट्रिक रेशियो है, जैसे साइन है, कॉस है, कॉट है, टेन है, सेक है, कोसेक है, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस है, इनको हमें क्या लाना है, सेक एंगल ए के लिए लाना है, सेक के फॉर्म में हमें लाना है। पहले वाला हमने क्या लाया था कि कॉट के फॉर्म में लाया था, दूसरी बार हमें लाना है सेक के फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे वी नो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन को यहाँ रखेंगे और जो कॉस स्क्वायर ए है उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sec ए। कॉस को हम लिखेंगे sec ऑफ ए, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी हम स्क्वायर देंगे। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। तो 1 के नीचे 1 है तो 1 को हमें sec स्क्वायर से मल्टीपल करना पड़ेगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए का वैल्यू सेक ये है, सेक के फॉर्म में है। तो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हम दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो हो जाएगा रूट ओवर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए इज़ इक्वल टू रूट ओवर, नीचे सेक स्क्वायर ए, ऊपर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि नीचे सेक स्क्वायर ए है, रूट ओवर भी है, तो स्क्वायर और रूट के साथ नीचे का कैंसिल हो जाएगा। तो रूट ओवर सिर्फ ऊपर के हिस्से में रहेगा, नीचे में नहीं रहेगा। तो नीचे क्या रहेगा, सेक ऑफ ए। स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो गया है तो नीचे स्क्वायर नहीं आएगा और ऊपर हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमने साइन ऑफ ए को सेक के फॉर्म में ले लिया है। ठीक है, साइन का हमने निकाल लिया है। अब आते हैं कॉस में। तो कॉस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए के लिए वही फॉर्मूला, कॉस ऑफ एंगल ए इज़ इक्वल टू सेक ए। मतलब कॉस को हम इन्वर्स करके सेक लिख सकते हैं, तो इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो कॉस के लिए हमने दिखा दिया है सेक वाला फॉर्म। अब आते हैं टेन के हिसाब से। तो टेन ऑफ ए इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं हम साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए। अभी थोड़ी देर पहले ही क्या निकाला था, कॉस ऑफ ए के लिए 1/sec ऑफ ए, कॉस ऑफ ए के लिए यही निकाला है। और साइन ऑफ ए, ये साइन ऑफ ए का वैल्यू यहाँ पे बैठा देंगे तो नीचे हो जाएगा sec ऑफ ए और ऊपर हो जाएगा रूट ओवर sec स्क्वायर ए प्लस नहीं माइनस 1। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ऊपर के नीचे में sec ऑफ ए है
और नीचे का 1 के नीचे क्या है, sec ऑफ a। तो ये ऊपर का sec ऑफ a, नीचे का sec ऑफ a हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि ये कैसे कैंसिल होने वाला हो गया है, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ कि ये जो डिवाइड है, इसको हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं। लिखने के बाद यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा लिख देते हैं पहले, sec ऑफ a 1 बाय sec ऑफ a। तो ऊपर 1 लिखते हैं, ये जो है ये हो जाएगा यहाँ पे रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय sec a इंटू, ये इसके साथ मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 बाय sec ऑफ a है, तो 1 बाय sec ऑफ a नीचे है, तो इसको ऊपर 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है कि 1 बाय sec ऑफ a, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये 1 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, sec ऑफ a ओनली, और नीचे 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 sec ऑफ a, ये 1 के साथ मल्टीपल है, ये वाला 1 के साथ sec ऑफ a मल्टीपल हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्टली इंटू करके क्या लिख सकते हैं, sec ऑफ a। तो यहाँ पे sec ऑफ a इंटू यहाँ पे नीचे का sec ऑफ a कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो ये नीचे क्या इक्वल में क्या रह जाएगा, यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस 1। तो देख सकते हैं कि tan ऑफ a को हमने sec के फॉर्म में लेके रख दिया है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे cot ऑफ a को, तो tan ऑफ a के लिए निकाल लिया है, तो आते हैं cot ऑफ a के लिए। तो cot ऑफ a को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय tan ऑफ a। तो tan ऑफ a का वैल्यू थोड़ी देर पहले ही निकाल लिया है, तो 1 बाय tan ऑफ a का वैल्यू हो जाता है sec स्क्वायर a माइनस 1। तो ये गया cot के फॉर्म, मतलब cot के लिए sec फॉर्म, ठीक है। तो tan निकल लिया है, cot निकल लिया है, अब निकालेंगे sec और cosec। तो sec के लिए क्या निकालना है ना, sec इज इक्वल टू sec ही होगा, तो cosec के लिए निकालते हैं। cosec इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cosec को हम 1 बाय sin a लिख सकते हैं। अगर sin ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय cosec a लिख सकते हैं, तो cosec ऑफ a इज इक्वल टू 1 बाय sin ऑफ a भी लिख सकते हैं। तो sin ऑफ a का वैल्यू क्या निकाल लिया था, 1 बाय ऊपर रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1 बाय नीचे sec ऑफ। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो नीचे sec ऑफ a है, इसको मतलब डिवाइड के नीचे डिवाइड है, वही डिवाइड के नीचे जो डिवाइड होगा वो ऊपर में जो होगा उसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के साथ अगर sec को मल्टीपल करेंगे तो sec ऑफ a बाय रूट ओवर sec स्क्वायर a माइनस 1। ये हमने किसका वैल्यू निकाल लिया है, cosec ऑफ a का, मतलब cosec ऑफ a के लिए ये निकल गया है। तो सारे त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस का sec फॉर्म हमने निकाल लिया है, यही हम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।